कहा आप मेरे गर्भ में आ जाओ। भगवान ने कहा मेरी प्रतिज्ञा टूट जाएगी। उत्तरा ने कहा कौन सी प्रतिज्ञा? भगवान ने कहा आज तक मैं किसी के गर्भ में नहीं गया। उत्तरा ने कहा आप कौशल्या के गर्भ में नहीं गए थे? भगवान ने कहा नहीं। बोले देवकी के गर्भ में आप नहीं आए? बोले नहीं, भगवान किसी के गर्भ में नहीं आए। बोले दुनिया तो यही जानती। बोले दुनिया जाने, दुनिया से क्या लेना? भगवान कौशल्या के गर्भ में नहीं आए थे, कौशल्या के हृदय में विद्यमान थे भगवान। इसीलिए तो कौशल्या ने कहा मम उर सोबासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे। और जब प्रकट होने का समय आया तो भगवान गर्भ से नहीं पैदा हुए। क्यों? बोले गर्भ में थे ही नहीं तो पैदा कहां से हो? सीधे भगवान मां कौशल्या के सामने प्रकट हो गए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। देवकी के गर्भ से भी भगवान पैदा नहीं हुए। देवकी का गर्भ तो वायु से भरा हुआ था, वायु से आपूरित था। और जब भगवान के प्रकट होने का समय आया, भादों के कृष्ण पक्ष की अष्टमी, तो कंस के कारागार में देवकी वसुदेव के सामने भगवान ऐसे ही प्रकट हो गए। तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदार युधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मम गलशोभिकौस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयोद सौभगम महारहवैदूर्य किरीट कुंडल द्विषा परिष्वक्त सहस्र कुंतलम उद्याम कांचांगद कंकणादिभिर्विरोचमानम वसुदेव ऐक्षत। वसुदेव के सम्मुख भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। तो भगवान कहते मैं तो किसी के गर्भ में गया ही नहीं, तो तुम्हारे गर्भ में कैसे आऊं? तो उत्तरा ने कहा प्रभु भले आपकी ये प्रतिज्ञा है, लेकिन मैंने सुना है कि आप अपने भक्तों के लिए अपनी प्रतिज्ञा छोड़ देते हो। और ये काम आपने कई बार किया है। पितामह के लिए आपने युद्ध के मैदान में अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दी। प्रतिज्ञाम जहियन सन स्वपद तटिनी सूनु समरे। स्वपद तटिनी सूनु, अपने चरण कमलों से प्रकट होने वाली तटिनी जो गंगा है, तस्य सूनोह, उनके जो पुत्र हैं भीष्म पितामह गंगा पुत्र। प्रतिज्ञाम जहियन सन स्वपद तटिनी सूनु समरे। गंगा पुत्र भीष्म के सामने आपने अपनी प्रतिज्ञा का त्याग कर दिया, तो मेरे लिए भी आप अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दो, क्या आपत्ति है? ये नजीर है। जैसे कोर्ट में कोई मुकदमा आ जाए और वैसा ही मुकदमा कभी पहले हुआ हो, तो जज ने जो जजमेंट दिया है वही नजीर बन जाती है। और उसी नजीर के वेश पर उस केस में भी वैसा ही फैसला आ जाता है। क्या ऐसा पहले हुआ? उत्तरा ने कहा आप अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दो। और आपने तो अपने भक्तों के लिए बहुत बार प्रतिज्ञा छोड़ी है। अपना मान भले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रभु को नियम बदलते देखा। जिसकी केवल कृपा दृष्टि से सकल भुवन को पलते देखा। जिसकी केवल कृपा है कुटी से संकल्प उबलते देखा। जिसकी केवल कृपा दृष्टि से सकल भुवन को पलते देखा। जिसकी केवल कृपा दृष्टि से सकल भुवन को पलते देखा। उसको गोकुल में माखन पर, उसको गोकुल में माखन पर 100
सौ बार मचलते देखा, सौ सौ बार मचलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। जिसके चरण कमल, जिसके चरण कमल कमला के कर तलते ना निकलते देखा। जिसके चरण कमल कमला से कर तल से न निकलते देखा। उसको ब्रज की कुंज गलिन में, उसको गोकुल कुंज गलिन में कंटक पथ पर चलते देखा। कंटक वन पर चलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते। उत्तरा ने कहा, आप तो अपना नियम बदल देते हो, मेरे लिए इस नियम को छोड़ दो और आप मेरे गर्भ को बचा लो। भगवान ने कहा, उत्तरा तेरे गर्भ में आने के लिए मुझे सूक्ष्म बनना पड़ेगा। उत्तरा ने कहा, आप सिद्धि के द्वारा वो अणु से अणु हो सकता है और गरिमा सिद्धि के द्वारा वो हिमालय पर्वत से भी ज्यादा गंभीर हो सकता है। महिमा सिद्धि के द्वारा वो विशाल रूप धारण कर सकता है। तो आप तो अणिमा महिमा लघिमा गरिमा प्राप्ति प्राकाम स्वाभाष्य इन सारी सिद्धियों से संपन्न हो, आप आ जाओ मेरे गर्भ में सूक्ष्म बनकर। पाहि पाहि महायोगिन, क्योंकि आप महायोगी। भगवान ने कहा, उत्तरा मैं तेरे गर्भ में आ जाऊं, योग मार्ग के द्वारा सूक्ष्म बनकर के आ जाऊं, लेकिन तेरे गर्भ का स्पर्श करने का अधिकार तो केवल तेरे पति को है। उत्तरा ने कहा, नाथ देव देव जगत पते, आप तो जगत के पति हो, आपके लिए कोई आपत्ति नहीं है, आप तो सारे विश्व के पति हो। पतिम विश्वस्यात्मेश्वरम, आप सारे विश्व के पति हो, आपके लिए ये अधर्म नहीं होगा, आप आ जाओ। फिर तो भगवान ने सूक्ष्म रूप धारण किया और उत्तरा के गर्भ में जाकर के उस बालक को बचा लिया। ब्रह्मास्त्र ने उस बालक को मार दिया था, बालक तो गर्भ में मर चुका था, लेकिन भगवान ने अपने संकल्प बल के द्वारा उसे पुनः जीवित कर दिया। वही गर्भस्थ बालक महाराज परीक्षित हैं, जिनको सुखदेव जी ने कथा सुनाई। परीक्षित भी साधारण नहीं है, जिन्होंने गर्भ में ही भगवान का दर्शन प्राप्त कर लिया।